विश्वास है कि आप सबका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको चलिए समझ लेते हैं। से ये प्रकाश है आपका, ये आपतित प्रकाश है, ये पारदर्शी माध्यम है। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या होगा, अपने माध्यम से विचलित हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चले, मैं अपना परिपथ से ये मुड़ गया। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम जैसे समझ लीजिए, ये आपका नीचे पानी है, नीचे पानी है, ये आपका आपतित किरण है, ये सतह है आपका, और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये अथवा इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, अथवा इधर मुड़ जाएगा। ये आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा, इसमें जो पानी होता है वो सघन माध्यम होता है। तो प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रकाश है वह अभिलंब की ओर ही मुड़ेगा, माने इधर मुड़ेगा। और ये आपका आपतन बिंदु है, इस पे एक अभिलंब खींचा जाता है, एक अभिलंब खींचा गया। तो इसका पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, ये जो है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक न्यूनतांक होता है। और इसको हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। आपका दूसरा नियम है, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक न्यूनतांक होता है, एक न्यूनतांक। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग को बताएं। तो हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के निम्नलिखित उपयोग है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद नंबर 1 करके लिख दोगे, पहले मृग मरीचिका के रूप में, मृग मरीचिका के रूप में। दूसरा, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। इसका आंसर होगा, सुन लीजिए आप ध्यान से और इसको लिख लीजिएगा। इसका आंसर होगा, पानी से भरी गिलास में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि पानी में रखे सिक्के से प्रकाश की किरणें जब आँखों की ओर आती है तो प्रकाश की सतह से ऊपर आने पर अपवर्तन की क्रिया होती है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण
अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी कारण सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। एक और क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा प्रकाश हीरे में निर्वात, जिसको शून्य भी बोलते हैं, की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। क्वेश्चन है लेंस किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा पारदर्शी में ऐसा पदार्थ जिसमें आर पार दिखाई दे। पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित माने एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा रहता है, उसे लेंस कहते हैं। उसके बाद आपको ये चित्र बना देना है। और लेंस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। तो अब क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस में क्या होता है, जो आपका नेत्र है, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस का परिभाषा क्या होगा? अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, यहाँ पे मोटा है, अवतल लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये आपका उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए, इससे जो हो कि प्रकाश जो गुजरता है वह एक बिंदु पे आके मिल जाता है। इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में जो प्रकाश इससे होके गुजरता है वह एक बिंदु पर मिलते हुए चला जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को एक बिंदु पे आके मिला देती है या अपसरित कर देती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ रहे होंगे। उसका एक और क्वेश्चन आता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो आपका ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस से होता है कि जब इससे प्रकाश गुजरता है तो यह अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को फैला देता है, इसीलिए इसे अवतल लेंस, इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस अपने से होकर गुजरने वाली किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। एक और क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस
उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। इसमें आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। बस इतना लिख देना। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले उत्तल लेंस अब लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस इधर लिख दीजिएगा। पहला, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो कि हम आपको चित्र में बता चुके हैं। यह प्रकाश को अपसरित करता है और इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह प्रकाश को अपसरित करता है, इसकी फोकस काल्पनिक होता है। एक और क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, क्यों? इसका आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होता है, जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। तो क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखने पर सूर्य को देखना मना क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आंख के रेटिना पर फोकसित होकर उसकी अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन है आपका कि पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी की सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटती है। इसी क्रम में वह पानी को पार कर हवा में प्रवेश करती है। इस प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसीलिए आपतित किरणें अविलंब से दूर हट जाती है। इसी कारण पानी में डूबी एवं तिरछी रखी सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना खुद से रिवीजन करते रहे। आज आपका प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर समाप्त हुआ। जो इम्पोर्टेंट था लघुत्रय में इतना हम बता चुके। इसमें हम चित्र नहीं बताए, आप खुद से रिवीजन कर लीजिए। होगा तो अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे। धन्यवाद।